नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज मैं फिर से आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आऊँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना ना पड़े। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जहां पर मशीनों के बारे में बताया गया कि ये मशीन लगाओ, इतने रुपए का माल आएगा, इस तरीके से प्रॉफिट होगा, इतने रुपए का खर्चा आएगा और इतना प्रॉफिट होगा, इतना मार्जिन होगा। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं या सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं। प्रचार उसमें ज़्यादा किया गया, बट आपको कोई रियल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। आपको कुछ गाइड करने वाले नहीं होते कि आपको गाइडेंस की दें कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई मशीन लाके लगा भी देते हैं, बट अगर वो ग्रोथ नहीं होता तो आपका पैसा डूब जाएगा। और एक बार मशीन कंपनी से निकलने के बाद वो 50% पर ही रह जाती है। भले ही आप 1 लाख रुपए की मशीन खरीदते हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, उसे सेल करना चाहें तो 50,000 रुपए की सेल होगी। वो जल्दी सेल भी नहीं होती क्योंकि हर आदमी बिजनेस नहीं करना चाहता और इच्छाएं सिर्फ बिजनेस करने वालों की ही पूरी होती हैं। आपके सपने सिर्फ बिजनेस से पूरे किए जा सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा वर्क नहीं जिससे आप इच्छाएं और अपने सपने पूरे कर सकें। बिजनेस एक दिल से स्टार्ट करने वाला बिजनेस है जो दिल से स्टार्ट होता है और माइंड का यूज करके आगे आप निकल जाते हैं। तो स्टार्ट कर सबसे पहला तरीका जो आपका बिजनेस को चालू करने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यूनिक तरीका, जो नया तरीका है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट को एनालिसिस करना है। आपने बहुत लोगों से ये चीज़ सुना होगा कि मार्केट को एनालिसिस करना है, लेकिन उस तरीके से आपको मार्केट को एनालिसिस नहीं करना है जिस तरीके से बाकी सारे लोग करते हैं। देखिए, आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के बाद आपको क्या करता है, आपने 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक आपका स्टार्टिंग में माल सेल होता है। आप कोई भी कंपनी लगाते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी माल खरीद के लाते हैं तो वो 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक आप कोई भी माल सेल करते हैं। जब 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक कोई भी माल अगर आप सेल करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वहाँ के जनसंख्या जो भी जितनी भी जनसंख्या, उस जनसंख्या का बिहेव को आपको समझना होगा, बिहेवियर को समझना होगा। बिहेवियर कैसी जनसंख्या है, किस तरीके का बर्ताव करती, क्या चाहती है, क्या खाती, कैसा रहना पसंद करती, कैसा खाना पसंद करती, क्या पहनना पसंद करती, कैसे चलना है, किस तरीके से बात करना पसंद करती। आखिर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये रियल फैक्ट है। किस तरीके से बात करना पसंद करती, इससे क्या होगा, आप उनसे कम्युनिकेट हो पाएंगे, आप उनसे जुड़ पाएंगे। क्या खाना पसंद करती है, आप उनके लिए जो खाना पसंद, अगर खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप लॉन्च कर पाएंगे। कैसा व्यवहार उनका रहेगा, व्यवहार, आपका व्यवहार के बारे में अगर आप जानकारी हो जाती है तब भी आप उनसे मेलजोल मिला सकते हैं। आप वहां से आप कोई भी, अगर आप कोई अपने कंपनी में जैसे कोई हायर करते हैं किसी ट्रेनर को या किसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं किसी तरीके के लोगों को, तो वहाँ पर उनको कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें, वो लोग किस तरीके का पहनावा चाहते हैं, पहनावा जैसे आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, कोई कपड़े की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई बाहर से कपड़ा ला के सेल करना चाहते हैं। अब पहनावा के अनुसार अगर आदमी, देखिए धोती कुर्ता वाला आदमी के पास आप कोट पैंट पहन के, ब्लेजर पहन के जाएंगे, टाई बेल्ट लगाने के, तो आपके सामने आपसे बात करने में हिचकिचाएगा, आपसे वो सारी चीजें बात नहीं कर पाएगा। बट अगर आप उसके सामने जैसा वो पहनना है उसी से रिलेट करके, आप जैसे वो धोती कुर्ता पहनना है तो आप पैंट शर्ट आराम से एक सिंपल ड्रेस पहन करके जाते तो आपसे वो बात करेगा, खुल के बात करेगा, रेटिंग देगा आपको। एक सामने 2 दुकानें थी, 2 दुकानें, एक आदमी था तो सस्ता माल बेचता था, कहता था कि हमारा माल उससे सस्ता है, बट एक दूसरा दुकानदार था जो उससे 10% ज्यादा पैसा लेकर के माल सेल करता था। बट वो क्या करता था, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने के साथ साथ कस्टमर की तारीफ करता था, और कस्टमर की तारीफ करने के साथ साथ वो क्या करता था, कहता था लास्ट में, सर आप हमारे पास शॉपिंग करने आए, हमें बहुत अच्छा लगा, क्या सर आप हमें रेटिंग देना चाहेंगे हमसे बात करने के। और रेटिंग देने में उन्हें 5 तरीके की रेटिंग देना था कि हमसे बात करके कैसा लगा, हमारा प्रोडक्ट लेने का कैसा लगा, हमारी सर्विसेज कैसी हैं, हम अपनी दुकान में क्या इम्प्रूव करें। भैया आज की डेट में अगर आप पूछोगे किसी से कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो हजारों लोग बताने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और लाखों कमियां आपको बता देंगे एक बार में।
बट अगर आप वहीं पर कहोगे कि जो है और कोई और चीज़ पूछोगे तो नहीं बताएंगे। तो अब जब वहाँ कमी पूछते थे लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे कि यार मुझसे तो ये सलाह पूछ रहा है, तो दोबारा आदमी फिर जाता था और वो सोच करके जाता, इस बार जाता हूँ तो मैं इस बार ये बताऊँगा। तो उसकी दुकान ज़बरदस्त तरीके से बूम कर रही थी, लाखों करोड़ों कस्टमर्स आ रहे थे, अच्छी तरीके से सेल हो रही थी। बट जो दूसरी की दुकान थी 10 रुपये डाउन बेचता था, उसकी दुकान धीरे धीरे सट्टा होने लगी। क्यों? क्योंकि उसके पास आइडियाज़ नहीं थे। वो जब लोग फीडबैक देते थे तो उसे पता चल जाता था कि हाँ इस तरीके से हमें काम करना है, हमें ये चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना है, तो उस तरीके हमेशा इम्प्रूवमेंट करता चला गया। जब वो हाई इम्प्रूवमेंट में मतलब उसे लगा कि मैं सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सका हूँ, लोगों का सजेशन आना कम हो गया। मतलब जो सजेशन 60% से 80% था, वो सजेशन सिर्फ जो है 20% से जब नीचे आ गया तो उसे लगा कि हाँ यार मैं इम्प्रूवमेंट कर सका हूँ। तब वो 10% जो मार्जिन था वो 10% रेट उसने डाउन कर लिया है। 10% जो ज़्यादा था उसने कम क्यों किया? तब वो 10% इसलिए ज़्यादा किया था ताकि लोग जो हैं उसे सेलिंग कम हो रही थी। जो पर्चा छपवाने का, जो सजेशन लेने का, ये सब जो फीडबैक्स लेने का जो खर्चा था वो 10% उन्होंने बढ़ा दिया था। अब ये चीज़ें आप मार्केट की नीड्स को समझ गए, लोगों की नीड्स को समझ गए, लोगों की पहनावे के समझ गए, लोगों के चाल चलन को समझ गए। अब आपको क्या करना, अपनी एक टीम तैयार करना है और टीम आपको उसी से रिलेटेड करनी है। आपके 100 किलोमीटर्स के अंदर के जैसे भी लोग हैं, 60 to 100 किलोमीटर के अंदर के जो भी पीपुल्स हैं, उनसे आपकी जो टीम है उनसे रिलेट होनी चाहिए, उनसे कम्युनिकेट होनी चाहिए, उनसे जो है उनसे बिहेवियर और कम्युनिकेशन रिलेटेड पूरा बिल्कुल मिक्स होना चाहिए कि उन्हें जो है एक व्यवहार कुशल आदमी जैसा था। हर आदमी से भाई कैसे हो, ठीक है, नमस्कार, जय राम। वो रास्ते से चलता है तो उसका मुंह चलता ही चला जाता है, लोग उससे नमस्कार हेलो हाय करते ही चले जाते हैं, लेकिन एक घमंडी आदमी से कोई हेलो हाय नमस्कार नहीं करता। तो आपको एक ऐसी टीम तैयार करनी। टीम तैयार करने के बाद आपको पता हो गया, आपको नीड आइडेंटिफाई होगी, कौन सी कंपनी का कैसा सेटअप लगाना है, क्या मैं चालू करूं। उसके बाद आप फिर मशीनों के बारे में रिसर्च करना है, खुद से करना है, आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मशीनों को प्रमोशन करते हैं, उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है, बस वो उससे क्वालिटी वो नहीं होती। आपको खुद से रेटिंग के अनुसार, मशीन की जो कस्टमर रेटिंग देता है उसके अनुसार, आज के अमेरिका में देखा जाए तो 90 से 80% लोग रेटिंग पर ही काम करते हैं। रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है, खाने की रेटिंग क्या है, पानी की रेटिंग क्या है, जाने की रेटिंग क्या है, आने की रेट, हर चीज़ रेटिंग पर आधारित है अमेरिका। तो जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर, तो अपने यहाँ पर भी आप रेटिंग देखकर ही कोई प्रोडक्ट परचेस करिए, फिर उसे सेटअप बैठाइए, फिर उसका जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद फिर लोगों से फीडबैक लीजिए कि सर जो मेरा प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको कैसा लग रहा है। मार्केट को जमाने में आपको 1 से 2 साल लग सकता है। आपने आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जैसे लोग जो थे, इनके पास अगर आप कॉल करते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं, हमें आपका फीडबैक हमेशा बेहतर बनाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप कस्टमर को नहीं समझेंगे, उसकी इच्छाओं को नहीं समझेंगे, उसके रहन सहन को नहीं समझेंगे, तो आप एयरसेल की तरीके से गायब हो जाएंगे, टाटा डोकोमो की तरीके से गायब हो जाएंगे। अगर आप समझेंगे, अगर आप बीच के रह जाएंगे, यानी कि समझेंगे तब भी काम नहीं करेंगे, तो आइडिया और वोडाफोन की तरीके से विलय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की नीड्स को समझेंगे, जैसे कि जियो ने समझा, और जियो ने समझा यार लोग जो है 1 GB का डेटा रिचार्ज करवाते हैं, 1 महीने तक यूज करते हैं। उसने क्या किया, डेटा इतना ज़्यादा दे दिया कि लोग कॉलिंग को भूल करके डेटा पे आ गए। मतलब जो लड़का रात भर बात करके अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं थकता था, आज की डेट में वो रात भर चैटिंग करने लगा, और चैटिंग करने के बाद सोशल मीडिया वगैरह जितने सारे ऐप थे वो सारे बूम हो गए, यानी ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई। उस नेट की वजह से जितने भी प्रमोट करने वाले लोग थे, 100% उनका प्रमोशन होने लगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में जो है मार्केट में इतना फास्ट तरीके से ग्रोथ हुआ कि आप समझ नहीं सकते उस नेट के थ्रू। तो जियो ने एक नीड को आइडेंटिफाई किया तो वो आगे निकल गया। पर जो नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है, जो ज़रूरतों को लोगों को नहीं समझता, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो पीछे रह जाएगा। कंपटीशन का ज़माना है, प्यार से अगर बोलोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे हालचाल पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। आज का ज़माना पहले वाला नहीं रहा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा वीडियो यही तक रहा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि लोगों के प्रॉब्लम में सॉल्व हो सके, उसकी समस्याओं को सॉल्व हो सके, क्योंकि इस वीडियो से लोगों की बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट ना खरीदें,
ताकि उन्हें कुछ फायदा हो सके। हर जरूरतमंद के पास वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी नॉलेजेबल वीडियो पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।